morning, beta. Today we will start new chapter of CV. Okay, beta. Now I will explain chapter 8 of CV, Grand Past Tree. आज हम आपको ग्रांड पास्ट ट्री चैप्टर है CV हम एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड आउट, देन आई विल एक्सप्लेन. Eric stared up at the oak tree in his front yard. His parents told that his grandfather had planted it 30 years ago. Eric always imagined what that looked like. Thin grandpa leaning over a hole in the ground. A bucket by his side with the sapling in it gently parting the earth for what would one day be the massive tree. Knowing grandpa, he would have finished the job neatly, then brought over his lawn chair and sat and admired his work for a few hours, smiling and watching the tree grow. Last night, when his mother said they were cutting down the tree, Eric tried to tell his parents that the tree was planted as a sign of grandpa's love. His mother began to cry. She pointed at Eric's big chair and said, "That tree is coming down tomorrow," and ran from the room. Eric's dad just cleared his throat and shrugged. देखिए बेटा, Eric is the name of a little boy. Eric stared up at the oak tree in his front yard. Means उसका जो सामने वाला जो यार्ड था, आंगन जो था, उसके तरफ एरिक ने एक ओक देवदार का जो पेड़ था उसकी ओर स्टेयर टकटकी लगा करके देखना, बहुत गौर से देखना की ओर देखा. हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम, और उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसे बताया दैट कि हिज ग्रैंडफादर हैड प्लांटेड इट 30 ईयर एगो. उसकी माता पिता ने बताया कि ये जो पेड़ है उसके दादाजी ने 30 साल पहले प्लांट किया था, लगाया था. एरिक ऑलवेज इमेजिन, और एरिक जो था वो हमेशा यही कल्पना करता था, व्हाट दैट लुक लाइक, कि वो कैसा दिखता है. थिन ग्रैंडपा, ग्रैंडपा जैसा पतला दुबला दिख रहा था. लीनिंग ओवर अ होल इन द ग्राउंड, जो जमीन में एक होल था उसके ऊपर वो झुका हुआ पेड़ था. अ बकेट बाय हिज साइड, और अ बकेट बाय हिज साइड विद द सैपलिंग इन इट. अ बकेट, ग्रैंडपा लीनिंग ओवर अ होल, थिन ग्रैंडपा लीनिंग ओवर अ होल इन द ग्राउंड. यानी कि जो ग्रैंडपा जो थे लाइक थे वो ओवर अ होल, एक होल के ऊपर थोड़े से लीन हुए झुके ग्राउंड में. अ बकेट बाय हिज साइड, और एक साइड में बाल्टी थी विद द सैपलिंग इन इट, और जिसमें क्या थे, छोटे छोटे यंग ट्री थे, पेड़ थे. जेंटली पार्टिंग द अर्थ, और उन्होंने बड़े जेंटली के साथ उनको रखा फॉरवर्ड के लिए. गुड वन डे, एक दिन भी द मैसिव ट्री, और एक दिन ये जो पेड़ है वो भी एक विशाल पेड़ बन जाएंगे, मासिव ट्री बन जाएंगे. नोइंग ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ये जान करके ही वुड हैव फिनिश्ड द जॉब नीटली, उन्होंने अपने इस जॉब को, अपने इस कार्य को बहुत नीटली के साथ फिनिश किया, बहुत अच्छे से फिनिश किया. देर तक डाट ओवर हिज लॉन चेयर, तभी वो अपनी लॉन चेयर लाए एंड सेट बैठ गए एंड एडमायर्ड हिज वर्क फॉर अ फ्यू आवर, और कुछ घंटों तक उन्होंने अपने इस वर्क की, इस कार्य की सराहना की. स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, एंड वाचिंग, देखते हुए द ट्री ग्रो, कि पेड़ जो था वो बड़ा हो रहा है. लास्ट नाइट, आखिरी रात को, व्हेन हिज मदर सेड, जब उसकी माँ ने कहा
दे वर कटिंग डाउन द ट्री, कि वे पेड़ को काट के नीचे गिरा रहे थे। एरिक ट्राइड टू टेल हिज पेरेंट्स, तो एरिक ने अपने पेरेंट्स को ये बताने का प्रयास किया दैट कि द ट्री वाज प्लांटेड एज अ साइन ऑफ ग्रैंडपास लव, यानी कि जो ट्री है वो जो हमारे दादाजी थे, दादाजी का जो पेड़ों के प्रति जो प्रेम था उसके साइन को शो करता है, साइन ऑफ ग्रैंडपास लव। हिज मदर बिगेन टू क्राई, उनकी माँ जो थी उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। शी पॉइंटेड एट एरिक्स व्हील चेयर, उन्होंने एरिक्स की जो व्हील चेयर थी उसकी ओर इशारा किया एंड सेड, और कहा, बिकॉज एरिक वाज हैंडीकैप बॉय, मीन्स अब थोड़ा सा एक अंग खराब था, उसके पैर सही नहीं थे। द ट्री इज कमिंग डाउन, पेड़ जो है वो आ रहा है, तुम रुक कर, एंड रन फ्रॉम द रूम, वो अपने कमरे से दौड़े। एरिक हैड डैड जस्ट क्लियर्ड हिज थ्रोट, एरिक के जो डैड थे उन्होंने अपने गले को सही किया, साफ किया, एंड सब, और थोड़े से सिकुड़ते हुए चिपते हुए उसकी ओर आए। डैड, एरिक सेड, एरिक ने कहा, इट इज नॉट अ ट्री फॉल्ट, ये पेड़ का फॉल्ट नहीं है, आर ग्रैंडपास, न ही दादाजी का फॉल्ट है, दैट जो कि आई फेल आउट ऑफ इट, कि मैं इसे गिराऊंगा। कटिंग द ट्री डाउन विल मेक मी फील वर्स, कटिंग द ट्री डाउन, काट करके पेड़ को नीचे गिराना, विल मेक मी फील वर्स, इससे मुझे भी दुख है। योर मदर, आपकी माँ जस्ट डज नॉट वांट टू हैव द लुक एट दैट ट्री, वो भी इस पेड़ की ओर देखना नहीं चाहती। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, इसे समझने का प्रयास करो। हिज फादर साहब, उसके फादर ने, उसके डैड ने कहा। Eric shook his head and wheeled out of the dining room. He didn't understand what it would do to cut down the tree now. Cutting down the tree would not change that he fell from the tree, but it would one less sign of having grandpa around. And Eric did not want that. Suddenly, he knew what he had to do. He rolled over the bottom of the tree in his wheelchair and looked up to find the place he started his climb. It was still there, up ahead in the tree. He hammered in a year ago. Then he started climbing the tree. There he missed grandpa, but now instead of it being a place where he could jump up, it was out of his reach. Eric realized he had need a new path. देखिए, एरिक shook his head. एरिक जो था उसने अपने सिर को उठाया एंड व्हील्ड आउट ऑफ द डाइनिंग रूम, और जो अपने डाइनिंग रूम था उससे वो अपनी व्हील चेयर पर बैठ के बाहर आया। ही डिडंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझ पाया व्हाट गुड, क्या अच्छा था, इट वुड डू टू कट डाउन द ट्री नाउ, ये पेड़ को काट के नीचे गिराने के लिए क्या अच्छा किया जा सकता था। कटिंग डाउन द ट्री, पेड़ों को काट के नीचे गिराना, वुड नॉट चेंज, वो ये चेंज नहीं करेगा दैट ही फेल फ्रॉम द ट्री, कि वो उसने पेड़ को गिरा दिया। बट लेकिन इट वुड वन लेस साइन ऑफ हैविंग ग्रैंडपास अराउंड, वुड बी वन लेस साइन ऑफ हैविंग ग्रैंडपास अराउंड, यानी कि जो हमारे ग्रैंडपा है, ग्रैंडपा का जो एक साइन था, एक दुख था, उसके लिए ये शो करेगा। एंड एरिक डिड नॉट वांट, और एरिक ये नहीं चाहता था दैट सडनली, अचानक ही नहीं, वो जान गया व्हाट ही हैड टू डू, जल्दी उसको समझ में आ गया कि अब उसे क्या करना है। ही रोल्ड ओवर द बॉटम ऑफ द ट्री, जो ट्री बॉटम ऑफ द ट्री पर वो रोल्ड हुआ इन हिज व्हील चेयर पर, एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा, टू फाइंड द प्लेस, उस जगह को पाने के लिए। ही यूजली स्टार्टेड हिज क्लाइंब, जैसे कि जनरली वो अपनी क्लाइंब पे चढ़ता था, इट वाज स्टिल देयर, वो वहाँ पे वहीं था। अब एक फूटी, मतलब पेड़, जब एक लंबा पेड़ होता है तो जब काफ़ी लंबी पेड़ होता है, थोड़ा उसकी मोटाई हो जाती है, तो उस पर चढ़ना आसान नहीं होता है, तो इसलिए उसमें मतलब छोटी छोटी है, उसने खूंटियाँ गाड़ रखी थी जिस पे पैर रख के आसानी से चढ़ा जा सके, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। इन द ट्री, पेड़ में, ही हैमर्ड इन द ईयर एगो, 1 साल पहले उसने पेड़ में पैक डाल रखी थी। बिहान जब ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग द ट्री, जब उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। बिहान जब ही मिस्ड ग्रैंडपा, जब उसके ग्रैंडपा ने मिस किया,
बट नाउ, लेकिन अब इंस्टीड ऑफ इट, इसके बगैर बीइंग अ प्लेस, एक जगह होने के कारण वेयर ही कुड जंप अप, वो कहाँ जंप अप कर सकता था, इट वाज आउट ऑफ रीच, ये उसकी रीच से बाहर था। एरिक लाइव, एरिक ने महसूस किया ही हैड नीड अ न्यू पैक, कि अब उसके लिए एक न्यू पैक की, एक न्यू देखी, एक न्यू जो लकड़ी का जो उसने पैक उसमें पेड़ में लगा रखे थे, देखो ये देख रहे हैं की जरूरत है। A half hour later, आधा घंटे के बाद, he had hammered in a few more peg at lower height, क्योंकि अब उसकी हाइट जो कम हो गई, लोअर हाइट जाने के लिए उसे और फ्यू पैक की जरूरत थी। As he did this, जैसा कि उसने ये किया, he planted his root up the tree, he planted, उसने planned his root up the tree, यानी कि पेड़ पर चढ़ने के लिए उसने अपने एक प्लान बनाया। रियलाइजिंग, ये महसूस करते हुए, दैट कि ही कुड क्लाइम मोस्ट ऑफ द वे, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से वो चढ़ सकता है मोस्ट ऑफ द वे, यूजिंग दी आर्म्स, अपने हाथों का यूज करके, द चिनफ्स, चिनफ्स का प्रयोग करके, चिनफ्स बेटा अपनी बॉडी यो पुल अप योर बॉडी टू स्टैंड योर आर्म, यानी कि अपनी जो हाथ होते हैं, जैसे कि इस तरह से पेड़ को पकड़ करके इन हाथों की उससे ऊपर की ओर अपनी बॉडी को पुल अप करना। वुड कम इन हैंडी, वो एक हाथ से करेगा टुडे आज। ही चेक्ड हिज वॉच, उसने अपनी वॉच को चेक किया। द ट्री कटर वर कमिंग इन हाफ आवर, कि हाफ आवर, आधे घंटे में जो ट्री कटर है वो आ जाएंगे। ही हैड टू हरी, क्योंकि वो बहुत जल्दी थी उसे। टोसिंग द हैमर टू द ग्राउंड, जमीन पर उस हैमर को उछालते हुए, एरिक रीच फॉर द फर्स्ट पेग, एरिक जो था वो फर्स्ट पेग पर पहुंचा, कुर्सी पर पहुंचा। ही फील्ड हिज बॉडी, उसने अपनी बॉडी महसूस किया, हिज बॉडी लिफ्ट आउट, उसने अपनी बॉडी को लिफ्ट आउट किया ऑफ द व्हीलचेयर से, एज ही पुल्ड हिमसेल्फ अप द ट्री, और फिर उसने अपने आप को पेड़ पर पुल दिया। एंड देयर तक ब्रेकफास्टली, मतलब जिसकी आशा ना हो, बड़े जादुई ढंग से, ही वाज क्लाइंबिंग बिगेन, उसने दोबारा चढ़ना शुरू कर चढ़ रहा था। जब ही रीच द पैक, जब वो उस पैक तक पहुंचा, खूंटी तक पहुंचा, ही यूज टू यूज, जैसा कि वो उसका यूज करता था, ही बॉडी वेंट इनटू ऑटोमेटिक, तो उसकी बॉडी जो थी वो ऑटोमेटिक विदाउट थिंकिंग वैसा ही काम करती थी, वन हैंड की तरह रीचिंग ओवर द अदर, जब वो दूसरे में पहुंचता था। अंटिल तक ही पुल्ड हिमसेल्फ अप द मोस्ट ऑफ द डे, इस तरह से उसने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वे में पुल्ड अप किया। इट इज द बिग ओक ट्री, ही स्टॉप, वो रुका, एंड स्टडीड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप में स्टडीड किया। देयर तक ही लर्न हिज बैक अगेंस्ट द ट्री, फिर दोबारा वो उस टंग पर झुका। एंड लिफ्टेड फर्स्ट हिज लेफ्ट, और सबसे पहले उसने अपने लेफ्ट हैंड को लिफ्ट किया। देन राइट लेग को उसने लेफ्ट किया ओवर टू करेक्ट पोजीशन टू सिट, उस पर बैठने के लिए अपनी पोजीशन को करेक्ट करने के लिए उसने अगेन एंड अगेन रिपीट दिस प्रोसेस। इट इज दिस, ये है बिग ओक ट्री ओवर हियर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा वो पेड़ था। ही हर्ड हिज मदर, जैसे कि उसने अपनी माँ से सुना था, सेइंग अबाउट 15 मिनट्स लेटर, जो कि 15 मिनट पहले कहा था। एरिक सा हर बाग बीनीथ हिम, एरिक ने देखा हर बाग उनके बीनीथ हिम, कि वो उसकी ओर आ रही हैं घूमते हुए। फॉलोड बाय टू मैन वेयरिंग ऑरेंज टी शर्ट, और दो आदमी उनके पीछे हैं जो ऑरेंज टी शर्ट को पहने हुए हैं। वन ऑफ देम लुक्ड ओवर एट द व्हीलचेयर, उनमें एक जो था वो व्हीलचेयर पे दिखा। देयर द पियर्ड, तब उसने बिल्कुल पास आकर के देखा। इनटू द टीपर एंड सा, और देखा एरिक वेव्ड एट हिम, और उन्होंने एरिक की ओर वेव्ड किया, हाथ हिलाया। मम्मा व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहती हैं हमसे, टू डू अबाउट हिम, इसके बारे में। आस्क्ड पॉइंटिंग अप एट द ट्री, एरिक, उसने एरिक की ओर इशारा करते हुए कहा। एरिक्स मदर लुक्ड अप, एरिक्स की माँ ने ऊपर देखा। देन तक स्टीव बैक, अपने कदम को पीछे रखे। एरिक हाउ डिड यू गेट अप हियर, आप यहाँ कैसे पहुंचे। हेल्प हिम डाउन, हेल्प हिम डाउन, नीचे आने में हेल्प हिम, आपकी मदद किसने की डाउन, नीचे आने में। ओके बेटा, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 8, नेक्स्ट पार्ट विल बी नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, बाय फ्रेंड्स।